क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है? करा था ना हमने थोड़ा सा तो। तो भाई कहानी ये थी कि सर जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो देखते हैं बच्चे, इसको ना लिख भी लेना बच्चों, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रायल में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। एंड लेट्स सपोज सेल्स है 5,000, देन परचेज 2,000, बिल रिसेबल 1,000, कैश 500। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो आपने जर्नल एंट्रीज डाली, लेजर बनाया, बहुत अच्छी बात है, और आपने देखा कि सर हमने ये बना दिया। तो अब क्या करें, आप मुझे बताइए क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है और डेबिट साइड का 3,500। और आप मेरे को बताइए क्या मतलब है, सही है या गलती हो गई है? गलती तो हो गई है बट, एंड आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट ठीक है ना, ठीक है? आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अब हम इसको कैसे ठीक करें, ढूंढेंगे भाई इसको। कहाँ ढूंढोगे? जर्नल एंट्री या फिर लेजर? हालांकि जर्नल एंट्री भी बोलना सही नहीं है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो वहां बराबर ही जा रहा होगा, गलती तो लेजर में ही है। लेकिन बहुत ढूंढा सर, नहीं मिल रहा सर, मैं फाइनली क्या डालूं बेटे? अगर मैच नहीं हो रहा तो फाइनली क्या लिखूंगा बच्चे? क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं? और अब ये कितना अमाउंट आ जाएगा नीचे भी? तो बेसिकली ये सस्पेंस का जन्म हुआ है या मृत्यु हुई? जन्म हुआ है जी। और जन्म पे आपको पता है ना बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटे। और मैंने आपको बताया था कि जन्म होने का मतलब भी क्या होता है, कि एरर अकर तो हो गया है एंड इट इज अनआइडेंटिफाइड। मिल नहीं रहा भाई, गलती नहीं मिल रही भाई, मिल गई होती तो खत्म नहीं कर गया होता इसको। और एरर को और अच्छे से लिख सकता हूं, ये एरर 2 साइडेड है या 1 साइडेड है? 1 साइडेड एरर हो गया और मिल भी नहीं रहा सर। और जिस वजह से सर मैं लेके थोड़ा ना बैठा रहूंगा 2 साल तक बात को, ठीक है? जिस वजह से मेरे को क्या करना पड़ गया कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या डालनी पड़ेगी बच्चे? सस्पेंस। अब मेरा आपसे सवाल, ठीक है, एक सेकंड, मेरा आपसे सवाल ये है कि ट्रायल बनने के बाद हमारा क्या बनता है? ट्रेडिंग पीएनएल। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स को कहां डालते हैं आप? परचेस, बीआर को कैश, सस्पेंस, एसेट, डेबिट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरे एसेट में ही गलती है। अच्छा, सस्पेंस का डेबिट साइड में होने का क्या मतलब है कि डेबिट शॉर्ट है? या मैं ये भी तो बोल सकता हूं क्रेडिट ज्यादा है, मुझे तो गलती ही नहीं पता ना लाइफ में। आपका ये बोलना सर जरूर कोई ना कोई एसेट बुक नहीं हुआ, मान लो आपने बोला, मैंने कहा हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कोई ना कोई एक्सपेंस बुक ना हुआ, ये भी हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि डेबिट साइड एकदम सही थी, सेल्स गलत थी, 3500 की सेल थी, गलती से 5 है, वो दिख नहीं रही, मैच नहीं हो रहा था, ये भी तो हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि, ठीक है, तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो क्या मैं कंफर्म्ड बोल सकता हूँ ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? कुछ नहीं बोल सकता मैं इसको। और मैं इसको खत्म ही नहीं कर सकता, ये खत्म तब होगा जब ये ठीक होगा। तो मैं इसको कहां भेज दूंगा बेटा? पहली बात बैलेंस शीट, क्योंकि मेरे को इसको जिंदा रखना है, मैं इसको खत्म नहीं कर सकता। खत्म करना होता तो पीएनएल में भेज देता। कोई चीज को जब आप पीएनएल में भेज देते हैं तो वो अगले साल होती ही नहीं है। ईयर आफ्टर ईयर आपका पीएनएल कैरी नहीं होता, ईयर आफ्टर ईयर आपकी बैलेंस शीट कैरी होती है।
इसलिए बैलेंस शीट में जाना जरूरी। अब सवाल ये कौन सी साइड पे, भाई डेबिट साइड पे तो एसेट में ही जाएगा ना, लेकिन इट डजंट मीन दैट दिस एन एसेट, ये एसेट नहीं है। लेकिन अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी में थोड़ा ना दिखाऊंगा इसको। मुझे बताइए आपको समझ आया पहले? विच मीन्स आप समझते जाइएगा। आपका एक अकाउंट खुल गया जी, दैट इज सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस का बैलेंस क्या है? 1500 तो है। 1500 रुपये का क्या खोला आपने? सस्पेंस खोला, तो लेजर भी तो 1500 का ही बन जाएगा, या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो यही सस्पेंस कैरेट डाउन कर दूंगा और क्या हो जाएगा? बंद। नहीं मिली गलती भाई, और अगले साल क्या हो जाएगा? ऐसे पूरा मत लिखना अभी से, अगले साल क्या होगा? यही 1500 चलता रहेगा। अगले साल भी नहीं मिला तो ये खत्म तो तभी होगा जब आप इसको ठीक करोगे, वरना ये खत्म नहीं होगा, 100 साल चलता रहेगा ये। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर जी मुझे गलती मिल गई सर, और वो गलती ये थी कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी 1500 की, तो एंट्री तो डाली थी मैंने बिल्डिंग टू कैश, लेकिन मैंने बिल्डिंग के लेजर को अपडेट ही नहीं करा। क्यों नहीं हो सकती है गलती? अब लोग कैश, ओ कैश हो गया था अपडेट, कैश का लेजर में कर दिया था -1500, बिल्डिंग रह गई थी। अब आप मुझे बताइए व्हाट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इन योर माइंड? भाई अगर बिल्डिंग रह गई थी तो बिल्डिंग को रिकॉर्ड करना, और सस्पेंस को क्या कर दे? खत्म कर दे भाई, बिल्डिंग टू सस्पेंस। और जैसे ही आप यहां तक पहुंचे, सस्पेंस में आप क्या डाल देंगे? सस्पेंस इज ओवर। कहने का मतलब है जब आप गलती करते हैं और वो मिलती नहीं है तो सस्पेंस का जन्म हो जाता है, और जब आप वो सारी गलतियां ठीक कर देते हैं तो सस्पेंस अपने आप खत्म हो जाता है। सस्पेंस गेट्स ओवर वंस यू रेक्टिफाई द मिस्टेक, इट गेट्स क्रिएटेड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक एंड रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड। क्लियर है बच्चे? इसको एक बार नोट कर लीजिए, बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। और अब हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। सस्पेंस की बातें कर दी मैंने आपके साथ। हाँ जी बच्चे, कर लिया नोट? ठीक है। अब सर हमने क्या करना है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओगे, ये कौन से स्टेज की बात कर रहा था मैं तब से? स्टेज नहीं, 1 में तो सस्पेंस था ही नहीं ना, स्टेज 2। ठीक है बच्चे, आइए। तो अगर आपको ध्यान हो, एक मैंने इलस्ट्रेशन 1 में वो डिस्काउंट की बात करनी थी, और कोई जल्दबाजी नहीं है रे, देखेंगे आज खत्म करेंगे, नहीं तो अगली क्लास भी लगाएंगे इस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलस्ट्रेशन 5 ये करी थी हमने? नहीं ना, सॉरी, ऊपर से ही देखते हैं एक बार। 1 एंड 2 करी थी, ठीक है। तो आओ पहले तो थर्ड तो बिल्कुल नहीं करी ना, आई थर्ड से शुरू करते हैं, फिर वो कर लेंगे 1 और 2 भी।
आइए बच्चों, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। तो आपने अभी देखा हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 पॉइंट है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3। स्टेज 1 भाई कहीं नहीं बोल रहा, वो ट्रायल मैच नहीं हुआ, सस्पेंस बन गया, कुछ भी नहीं बोल रहा वो। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज हो गया बच्चे आपका? स्टेज 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। आपके ना दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब मैं सेटअप जो भी हो, एक तो परचेज डेबिट होना चाहिए और दूसरा राम क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। यही इफेक्ट है ना अकाउंट्स के अंदर। और सब्सिडरी से डाल लो, जर्नल से डाल लो, जो करना कर लो, ले दे के परचेज दिखनी चाहिए और राम क्या दिखना चाहिए? क्रेडिटर। अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स। अब मैं इसको स्पेसिफिकली बोल दूं, आपने राम से परचेज करी थी, आपको कौन सी बुक में दिखाना चाहिए था? तो आपको एक तो परचेज बुक में दिखाना चाहिए था, और परचेज बुक में डालते तो राम को क्या दिखाते? क्रेडिटर। पर आपने कौन सी बुक में डाल दिया? तो आपने सेल्स बुक में डाला, तो एक तो हमने सेल्स दिखा दी और राम को क्या दिखा दिया? डेटर। क्योंकि अगर बुक गलत है ना, तो राम को भी मैंने गलत ही ट्रीट करा हुआ। जब बुक की सेल है तो मेरे को तो लगा राम तो मेरा डेटर है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है बेटा कि सेल्स बुक में मैंने अगर 150 डाले तो राम को भी मैंने क्या बना दिया? डेटर बना। अब आप मुझे बताइए, मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने परचेज को डेबिट करा? तो करेंगे आप, परचेज क्या होगा? डेबिट। आपने सेल्स को क्रेडिट करा हुआ है, क्यों करा हुआ? 150 से क्यों क्रेडिट करा आप? तो सेल्स भी क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी कि परचेज डेबिट 150, सेल्स डेबिट 150। राम होना चाहिए था क्रेडिट, आपने क्या कर रखा है? क्रेडिट करो उसको डबल अमाउंट से। 2 राम 300, आपकी स्क्रीन पे एंट्री है, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट 2। ले रहे बच्चे? डाल दीजिए। स्टेज 1 इज जर्नल एंट्री एंड लेजर। तो भी मैं उसके अंदर ही, सस्पेंस तब बनता है जब तू ट्रायल बनाता है, और वो स्टेज 2 होता है। मेरे देख रहे हैं? मतलब यही इनपुट चाहिए था, तो समझ आ जाएगा। स्टेज 1 इज जर्नल एंड लेजर, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। और ट्रायल अभी जब अगला करेंगे तो ट्रायल बन गया होगा अगर, तो वो स्टेज 2 है। हाँ, और इसमें क्या होता है कि सस्पेंस यूज नहीं करते, 1 साइडेड एरर होता है तो 2 एरर या बाय एरर करते हैं। वो तो अगर आपने क्लास 1 देखे तो 2 एरर बाय एरर ध्यान है ना, वो वाली चीज वो होती है। ठीक है दोस्त, बताइए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चे? तो इससे आपको ये समझना था कि अगर बुक ही गलत है तो दूसरी पार्टी भी गलत है। ठीक है बच्चे, अगला देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 122। तो भाई मेरे को इतना समझ आता है, एक तो सेल क्रेडिट होना चाहिए था और रमेश क्या होना चाहिए था? डेबिट। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू। आप दिमाग लगाइए, सेम वही बात है, ठीक है ना? हाँ, मैंने परचेज दिखा दी। एग्जैक्टली, नाउ यू विल क्रेडिट परचेज, यू विल क्रेडिट सेल्स एंड यू विल डेबिट रमेश, क्योंकि रमेश, हाँ, विद डबल अमाउंट, है ना? दिमाग लगाइए एक बार। डली एंट्री बच्चे? ओके, ऑन 31 दिसंबर, अगले पे चले ना, क्लियर है ना? ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न्ड बाय हरिशरण। ओहो, हरिशरण है और उसने गुड्स वापस कर दिए
तो ये क्या हुआ टेक्निकली सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न टू हरी, मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए और हरी से, ठीक है। वट टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट, विच इसका मतलब ये होता है, इन्वेंट्री टेकन का क्या मतलब होता है कि आपने ना क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो डाल दी। अब मैंने आपको सिखाया नहीं है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स में करेंगे, बट अब समझिए कि अच्छा एक बात बताओ, मैं मतलब जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहा हूं, कोशिश करता हूं, जब आप 100 यूनिट परचेज करते हो आप क्या एंट्री डालते हो, परचेज टू कैश, और आपका पूरे साल नहीं बिका, कुछ नहीं बिका, आपने कितने परचेज करते हैं 100 यूनिट, ठीक है, कुछ भी नहीं बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, तो क्या वो अपने आप दिखने लग जाता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालनी, आपने तो एंट्री सिर्फ परचेज की डाली थी, आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालनी पड़ती है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग बचपन में डाली है आपने 11वीं क्लास में, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर जब स्टॉक वापस आता है ना तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डलती है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और वो क्या बोल रहा है, वर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डे, वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो डल गई है, वो कह रहा है इन्वेंट्री की चिंता मत करो आप, नो एंट्री वर पास इन द बुक्स, मतलब ये जो हरिशरण ने वापस करा ना इसकी एंट्री नहीं डाली मैं, तो क्या एंट्री डाल दूं, ना ना क्लोजिंग स्टॉक तो डल गई ना ब्रो, सेल्स रिटर्न टू हरिशन डाल दी, वो डाल चुके, वो इससे ये मतलब बट टेकन इन्वेंटरी ऑन द सेम डेट का मतलब हो गया, वेरी गुड। तो तू क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग एक और डाल देता। अब आगे सुन ले, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिखा जाता है, ये सेल प्राइस है, फिर क्वेश्चन आपको कॉस्ट भी देता, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, मान ले 200 रुपये होता, फिर वो आएंगे वो पॉइंट भी, क्लियर है बच्चे, आइए। तो इसकी एंट्री हमने क्या डाली, सेल्स रिटर्न टू हरी सर। अगला पॉइंट देखते, एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, ओहो महेश चंद से पैसे लेने हैं, कितने रुपए, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एस, बेटे हैड बीन है, थोड़ी लैंग्वेज आपको इतनी एग्जैक्ट पढ़नी पड़ेगी, वो कह रहा है बैड डेट तो मैं राइट ऑफ कर चुका, इसका मतलब पता है क्या एंट्री डाल चुका हूँ मैं, बैड डेट टू महेश चंद को तो उड़ा दिया मैंने 200 रुपये से, इन प्रीवियस ईयर, वो बोल भी रहा है पिछले साल कर चुका हूं मैं, वॉज अनएक्सपेक्टेडली, अब रिकवर हो, क्या आप मुझे जब रिकवरी हो जाती है याद दिलाता हूँ, होता था ना बैड डेट रिकवर्ड, ये उसकी एंट्री बता सकता है, एक पैसा, हाँ क्या बोले, नहीं ब्रो तू डेटर क्यों बना रहा है उसको, और जब उसने देखो पैसे दिया तो बैंक डेबिट क्यों नहीं कर रहा, बैंक अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। पहले आप एंट्री समझिए, आपके पास पैसा आया 200 रुपये, तो बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, टू बैड डेट रिकवर्ड 200 रुपये, और इसका नेचर होता है इनकम है ये, क्लियर है जी। और वो क्या बोल रहा है, हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ, और मैंने पैसा तो मेरे पास आया, बैंक तो मैंने कर दिया होगा, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड की जगह मैंने क्या कर दिया, महेश कितने रुपए, समझ आया। हालांकि ना आप ऐसे, मैं मतलब ओपन रखना चाहता हूँ बात को, आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है कि वो पोस्टेड, अच्छा आई एम सॉरी, गलती जर्नल एंट्री में है कि लेजर में, तो एंट्री तो यही डली है, लेकिन उसने क्या करा, महेश चंद का जो लेजर है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, उसने क्रेडिट कर दिया उसको। अब बोलोगे हमें कैसे पता कि महेश चंद को क्रेडिट करा है, ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं इम्प्लाइड बात चल रही है कुछ, और आप बोल सकते हो हमें कैसे पता कि बैंक डाला है कि नहीं डाला, हो सकता है बैंक की जगह महेश चंद कराओ, ठीक है। तो बेटे ये इम्प्लाइड बात, इस पर बस कोई आंसर नहीं है ऐसा, हालांकि उसको लिखना चाहिए और इलेबोरेट, रियल लाइफ में आपको क्या पता नहीं लग जाए, लेजर में देख लोगे बैंक में डाला है नहीं डाला, तो आप कह सकते हैं एजम्पशन है, और एजम्पशन क्या है कि भाई बैंक तो ठीक ही गया होगा, पैसे आए तो पैसा तो बैंक में ही गया होगा, बैड डेट रिकवर्ड की जगह उसने किसको क्रेडिट कर दिया,
क्यों कर दिया? तो महेश चंद को डेबिट कर दीजिए टू बैड डेट रिकवर्ड। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी बच्चे? महेश चंद डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। वेरी गुड। क्लियर है बच्चे? ओके, अगला भी अच्छा है। अ चेक ऑफ 100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन। जनरली पूछ रहा हूँ, मनमोहन से पैसा आएगा तो बैंक टू मनमोहन, है ना, बैंक टू मनमोहन। कह रहे वॉज डिसऑनर। डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होती है? मनमोहन टू बैंक। अगर तुम पैसा दोगे तो मैं बैंक टू मनमोहन डालूंगा। अब वो मैं तो मान लिया था आ गया पैसा, डिसऑनर हो गया तो बैंक को खत्म कर दिया टू बैंक, मनमोहन को दोबारा डेटर बना दिया। हैड बीन पोस्टेड, सबसे पहले तो पोस्टेड आ जाए मतलब, यानी कि एंट्री तो सही है, यानी कि वो जो डिसऑनर्ड वाली एंट्री है वो तो सही डली है, डिसऑनर हुआ था ना, है ना। तो हमने क्या एंट्री डाली थी वैसे? मनमोहन टू बैंक। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। लो जी लो, अब आप मुझे बताइए, मैंने वैसे तो मनमोहन का लेजर करना था डेबिट, मनमोहन का लेजर ये रहा, और दूसरा लेजर कौन सा आ गया है कि सेल्स रिटर्न, और एक लेजर है बैंक। क्या लग रहा है आपको, बैंक में मिस्टेक है क्या? जनरली बैंक आसान होता है तो हम इम्प्लाइड मान ही नहीं रहे होते उस चीज़, ठीक है। तो बैंक में तो कोई मिस्टेक नहीं है, बैंक में तो क्या जाना था, 100 रुपये क्रेडिट होने थे, हो गए। लेकिन मुझे मनमोहन को डेबिट करना था, मैंने किसको डेबिट कर दिया? अब क्या करूं? सेल्स रिटर्न को क्यों करा आपने? सेल्स रिटर्न को कर दीजिए क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दीजिए? लेजर में करने की जरूरत नहीं, जर्नल एंट्री बन रही है तो बना देंगे। तो एंट्री क्या डल गई? मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। क्लियर है? ओके बस बेटे, वेरी गुड, आप एकदम सही जा रहे हो लाइफ में। फोर्थ पर आऊंगा मैं, फोर्थ हमने करा था, है ना, 2 पॉइंट छोड़े थे, और विद सस्पेंस भी खोलेंगे। अब सस्पेंस का अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाला एग्जाम्पल कर लेंगे तो अपना सस्पेंस और वो बातें खत्म करेंगे तो बस डन हो जाएगी बात। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, ये ध्यान से देखना बच्चों। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो भाई बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। इसका मतलब समझाओगे आप? यानी कि कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो मान लो अगर मैं इसको 1000 बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा? नहीं बोल रहा है ना वो, क्रेडिट साइड इज 493 मोर। तो सस्पेंस कौन सी साइड पे खुलेगा? एग्जैक्ट। तो आपका बनाएंगे इसको भी साथ में। आप सबसे पहले एक लेजर बनाइए, टॉप पे लेजर ही बना दीजिए। सर पेपर में सस्पेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप टी शेप में सस्पेंस बनाएंगे और आप मुझे बताइए कौन सी साइड पे आप लिखेंगे सस्पेंस का बैलेंस? डेबिट साइड आ जाएगा 490, डेबिट साइड पे आ जाएगा। लिख सकते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दे, ठीक है, डिफरेंस इन ट्रायल लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रॉड डाउन भी कई जगहों पे आपको दे कि मेरे इतने का बैलेंस चल रहा है, ठीक है दोस्त।
493 आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, क्या करना है सर, अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस। अब आप मुझे बताइए विच स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, सस्पेंस बन गया ना भाई, ठीक है ना। तो उस केस में जो वन साइडेड होते हैं वहां पे टू एरर और कहानी लिखने की जगह बाय एरर कहानी लिखने के बजाय मैं क्या लिखता हूं, टू सस्पेंस या बाय सस्पेंस। यही तो था ना, ठीक है ना। आइए देखेंगे, एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दी दास। 100 रुपये मिले हैं दी दास से। जनरली पूछ रहा हूँ, दो इम्पैक्ट क्या होंगे, एक तो कैश बढ़ जाएगा और दी दास क्रेडिट हो जाएगा। कैश टू दी दास on 31st December 20, but had been omitted to be entered in the, and let me tell you, cash book is a subsidiary book, और अगर कोई चीज़ सब्सिडरी में नहीं घुसी तो कहीं भी नहीं गई भाई साहब। सब्सिडरी में एंट्री नहीं तो काउंटर लेजर में कहाँ से चली जाएगी दूसरे के। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने देखा था सेल्स बुक है, अगर तुम सेल्स बुक में ही नहीं डालोगे तो काउंटर डेटर में कैसे डाल दोगे आप, परचेज बुक में नहीं डालोगे तो काउंटर क्रेडिटर में कैसे डाल दोगे आप। अगर कोई चीज सब्सिडरी बुक में ही नहीं घुसी तो इसका मतलब वो काउंटर दूसरे में भी नहीं घुसी, इसका मतलब ना तो कैश अपडेटेड है और ना ही दी दास, तो एंट्री से ही काम बन जाएगा अपना, कैश अकाउंट टू दी दास। डाल दीजिए फर्स्ट। आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, वैसे प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं बेटे बातें। आप हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, अभी डालोगे पूरा फॉर्मेट से, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और एक डेबिट और एक क्रेडिट। कहिए, क्लियर है बच्चे। फर्स्ट एंट्री सबकी हो गई, कैश टू दीदास। एंड बच्चे हम लोगों को नरेशन भी पेपर में लिखनी होती है, ठीक है। सीएमए के बच्चों का तो एमसीक्यू है, तो आप मत लिख देना पेपर में नरेशन, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली सीए के बच्चे नरेशन नहीं लिखोगे, नंबर कटेंगे भाई साहब, बिल्कुल कटेंगे, समझ रहे हो। और अभी से आप आदत डाल लो, 4 महीने है अभी आपके पास, जो मॉड्यूल कर रहा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे मॉड्यूल करना है हमने वही करना है बस। आपका पेपर में अगर ये सवाल आए तो एकदम ऐसा लगना चाहिए मॉड्यूल छाप दिया आपने, और कोई सोर्स नहीं है आपके पास कि क्या सही क्या गलत। पेपर में एग्जामिनर का सब्जेक्टिव बात है, कब काट दे कब सही कर दे कुछ नहीं पता, समझ रहे हो। हैंड राइटिंग थोड़ी सी सुधार लो, ठीक है। और ऐसा तो नहीं लग रहा ना सर आपकी हैंड राइटिंग तो कुछ सही है नहीं, हमें बोल रहे है ना। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छी हैंड राइटिंग है, खराब हैंड राइटिंग अच्छी है। रोज सर से इतना मजा ठीक है। तो बेसिकली हैंड राइटिंग विल मैटर, कोई बात नहीं, फिर भी नॉर्मल हैंड राइटिंग है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये जो फॉर्मेटिंग है पैटर्न है ये तो आपको रेप्लिकेट करना, ठीक है। जितना रेप्लिकेट करोगे उतना ज़्यादा नंबर 80, 85, 90 आएंगे, नहीं तो वही 60 उस पर रुकेंगे। पूरा पेपर कर लोगे फिर भी 60 आ रहे हैं, अब बोलोगे सर पूरा पेपर सही है, भाई फॉर्मेट भी पकड़ना पड़ेगा। एनीवेज आगे देखते हैं बच्चे। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड। सर जी रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, टोटल हैज बीन कास्ट 100, यानी कि सेल्स रिटर्न कम हो रखी है कितने से, तो और किसी लेजर में भी मिस्टेक है सिर्फ सेल्स रिटर्न में, क्योंकि टोटल भी है ना, तो क्या करूं मैं, इसका मतलब सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है
हालांकि वहां पे आना तो डेबिट साइड पे चाहिए, पर ये कितनी शॉर्टेज चल रही है, 100 रुपये, तो क्या करूं, बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे 100 रुपये लिख दूंगा, बढ़ जाएगा, और काउंटर यहाँ क्या लिखूं, टू सस्पेंस। और अगर ये वन साइडेड होता तो मैं टू एरर करके करता था, अब क्या हो गया आपका सेल्स रिटर्न टू। समझ आ गया बच्चे क्या चल रहा है, गुड। डाल दीजिए एंट्री, सेल्स रिटर्न बोल लो, रिटर्न इनवर्ड बोल लो, एक ही बात है। क्या दोस्त, देख जब सस्पेंस होता है ना, तो उसमें तो एंट्री ही बन जाती है। मतलब देखो ना, ऐसे लेजर बना के देख, मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि मिस्टेक का है, ठीक है, क्यों, अच्छा मैं एक बार बोल देता हूँ, वो ऑब्वियसली एक क्लास में तो वो है, ठीक है। सब्सिडरी बुक वाला भी नहीं देखा हुआ ना, अभी ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर ना टोटल से हिंट एक ना लिंक्ड है बात, ठीक है। तो वो समझो कि सेल्स रिटर्न में ना एक सेल्स रिटर्न बुक होती है, इसमें हम बहुत सारी जो जो सेल्स रिटर्न हुई है वो होती है, फिर उसका टोटल शिफ्ट करते हैं। तो मैंने टोटलिंग में कम शिफ्ट कर दिया, काउंटर पार्टीज में जो गया है वो सही जाता है, क्योंकि वो 1 to 1 जाता है, तो टोटल में कम गया है, तो लोकेशन ये है। और यहां पे जब मैं टू सस्पेंस डालूंगा तो इट इज सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस एंट्री बनकर आए, ठीक है ना। ये वही, हाँ सेकंड क्लास का वो एक बार शेयर कर दूंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल कितने रुपए का खरीदा मैंने, ऐसे ही पूछ रहा हूं, जर्नल एंट्री, दो इंपैक्ट क्या है। हम्म हम्म, इसको तो छोड़ो, पहले मुझे करेक्ट एंट्री बताओ, परचेज टू कैश। और ये जो ऑफिस टेबल है इसमें मैं डील करता हूँ, ये आपको किसने बोला, अगर मैं इसमें डील कर रहा होता तो वो गुड्स लिख देता, तो इट्स माई फिक्स्ड एसेट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो तुमने लास्ट क्लास में टाइपराइटर परचेज करा था, उसको भी आप बोल देते परचेज, उसको क्यों नहीं बोला था आपने, उसको तो फिक्स्ड एसेट बोल रहे थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस टेबल लिखा है ना, तब इसको गुड्स क्यों मान रहे हो आप, गुड्स होगा तो बोल देगा वो। तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, ऑफिस टेबल टू कैश, फर्नीचर टू कैश, जो बोलना है बोल लो, फिक्स्ड एसेट टू कैश। मेन बात मैं क्या बोल रहा हूं, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर होना चाहिए डेबिट और कैश होना चाहिए क्रेडिट। कैश में लिया है क्या, कैश में लिया है? आप अटक सकते हो, बोल सर फिक्स्ड एसेट टू लायबिलिटी भी तो हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है, नहीं लिखा तो बोल सकते हो आप, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैज बीन पास थ्रू, हमने परचेज में डाल दी, यानी कि आपने परचेज में डाला तो आपने परचेज बढ़ा दी, और दूसरा काउंटर वो लायबिलिटी बढ़ा दी होगी जिस भी बंदे से लिया। अच्छा लायबिलिटी तो वैसे ही बढ़नी थी, या फिक्स एसेट खरीद लो, या गुड्स खरीद लो, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, आपने परचेज डेबिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दो, और डेबिट क्या कर दो, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर टू परचेज। समझ रहे हो ना बेटे कैसे मूवमेंट हो, मतलब ये चैप्टर ना अगर ये कहानी में नहीं बोलूँगा तो आपको हर पॉइंट अजीब लगने लगे, तो आप ये सुनो, पर घर जाके बिना आंसर देखे आपको एक एक सॉल्व करना हो, समझ रहे हो। और हमने क्या कर दिया, परचेज टू लायबिलिटी, तूने किससे परचेज करा, नाम नहीं लिखा ना, हाँ फर्नीचर टू लायबिलिटी, तूने कर दिया परचेज टू लायबिलिटी, तो हाँ, तो आपका हो गया फर्नीचर टू परचेज, क्लियर है। अगला मैं नहीं बोलूंगा, अगला ट्राई करना।
क्या आया बच्चे? 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग अ शोकेस। शोकेस इज अ फिक्स्ड एसेट। तो अगर आप उसको बनवा रहे हैं, शोकेस इज जस्ट लाइक फर्नीचर, तब बना रहे तो आप फर्नीचर में कॉस्ट डालिए ना उसकी। तो फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? वेजेस टू कैश। तो अब क्या होगा? फर्नीचर टू वेजेस। ठीक है, डाल दो फर्नीचर टू। डाल सकते, ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट लिख दियो, पर वैसे भी ठीक है, शोकेस भी डाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलोगे। मैं नहीं बोलूँगा, ट्राई करना। परचेज कितने की करी आपने? तो अपना दिमाग चलता है, ठीक है भाई, परचेज टू क्रेडिटर्स होगा, परचेज टू कैश वोट एवर 67 और ये तो अच्छी बात है कि ये वर्ड आ गया, पोस्टेड ट्रेड पेबल। क्रेडिटर में जाना कितना चाहिए था? 67। सो इफ आई से अगर ये ट्रेड पेबल है तो ये 67 से होना चाहिए था, लेकिन आपने कितने से कर दिया? तो 7 रुपये शॉर्टेज है ना, तो शॉर्टेज है तो यहाँ पे बाय सस्पेंस डाल दो ना। तो एंट्री क्या हो गई? सस्पेंस टू ट्रेड पेबल। क्लियर है? समझ आना चाहिए बेटे, अब चैप्टर आ गया आपके पास बस। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे। अ चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पीसी जोशी से 200 का चेक मिला, जनरली क्या एंट्री होगी? बैंक चेक होता है ना, बैंक ही होता है, बैंक डेबिट टू पीसी जोशी। हैड बीन, तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है? पीसी जोशी टू बैंक। वॉज पास्ड टू द डेबिट ऑफ। अब वो पास्ट बोल रहा है, वेदर इट इज पोस्टिंग मतलब लेजर में है, वो है नहीं पता, पास्ट वर्ड का कोई डेफिनेशन नहीं। पर मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, कुछ ही मान लोगे, नेट इफेक्ट वही आता, तो मान लेंगे इसको, एंट्री ही मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, डिसऑनर होने पे आपने एंट्री क्या डाली? टू बैंक। और गलती क्या होगी हमसे? हमने क्या डाल दी? अलाउंस टू बैंक। क्यों कर दिया अलाउंस डेबिट आपने? तो अलाउंस डेबिट, अलाउंस को क्रेडिट और डेबिट किसको? पीसी जोशी। पीसी जोशी टू अलाउंस। घर जाके ना इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटे, भूल मत जाना चैप्टर को। हो गया? अगला अच्छा है, 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त के लिए मोटरसाइकिल ली गई है 1000 रुपए की। क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? राइट जर्नल एंट्री। और पैसा जो जा रहा है, कभी भी आप अकाउंटिंग क्यों नहीं करते उस पैसे की? 1000 रुपए नहीं दिए तूने? मोटरसाइकिल टू कैश। क्लियर है? गलत है। मिस्टर दत्त क्यों, अगर मोटरसाइकिल खरीद रहा है तो मोटरसाइकिल डेबिट तो होनी चाहिए लाइबिलिटी में, कैश नहीं क्या? और दिमाग लगाओ, क्या है ये? वो पॉइंट नहीं है अभी भी। आपका धंधा मोटरसाइकिल का नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। ये मिस्टर, मैं बता देता हूँ, ये मिस्टर दत्त के लिए ली गई है। इसका मतलब है पर्सनल एक्सपेंस है, इसका मतलब है ड्राइंग्स है। पैसा तो बिजनेस का यूज हुआ है,
ये क्या लिखा है, मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर, तो दैट्स पर्सनल। आप इसको फिक्स्ड एसेट कैसे रिकॉर्ड कर देंगे बिजनेस का? यहां पे पैसे आए, मैंने उससे एसी खरीद लिया घर पे, तो एसी डेबिट थोड़ा ना कर दूंगा मैं टू जंक्शन के अंदर, वो तो मेरे नाम पर हो रहा है, तो वो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, पैसा फर्म का लगा दिया मैंने, समझ रहे हो? तो एंट्री क्या हुई, ड्रॉइंग्स टू कैश, पहली बार हैज बीन चार्ज टू, काय का मिसलेनियस में डेबिट कर दिया आपने, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस। क्रेडिट, चार्ज का मतलब तूने डेबिट ही कर रखा है, खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है, तो नो नीड ऑफ डेबिटिंग मिसलेनियस एक्सपेंस, आपने क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग्स को आपको डेबिट करना। क्लियर है बच्चे? ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स अमाउंटिंग 100 हैड बीन रिटर्न्ड बाय कस्टमर, तो इधर ही रुक जाएंगे, एरर क्या बाद में देखेंगे, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, वर टेकन इन द इन्वेंट्री, वही पॉइंट आ रहा है ना, बोलो इन्वेंट्री की तो एंट्री डल गई, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सेम ही तो हो गया, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। क्लियर है बच्चे? है ना, क्लियर है ना? लास्ट पॉइंट, अ सेल ऑफ 200 टू सिंगन कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, क्या बोल रहे हैं सर ये? अच्छा पहले यहां तक करते हैं, सेल कितने की हुई है, 200, तो दो इम्पैक्ट क्या होने चाहिए, सिंगन कंपनी टू सेल्स, तो सिंगन कंपनी फाइनल इम्पैक्ट होना चाहिए, डेटर बनना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट आपने, अच्छा मेरा आपसे सवाल है, अच्छा आगे भी लिखा हुआ है, हेल्प कर रहे हैं, एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन द, तो क्या सेल्स अकाउंट ठीक है, सेल्स अकाउंट में मिस्टेक नहीं है, किसे मिस्टेक है थिंग एंड, अब मैं पहले सही चीज लिख रहा हूं भाई, सही कायदा तो ये था 200 यहां आना चाहिए था भाई, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, तो अब क्या करूं, 400 से डेबिट करूंगा और यहां क्या लिख दूंगा, टू सस्पेंस सिंग इन कंपनी टू सस्पेंस 400, ये जो चैप्टर है, हाँ दोस्त देख, तूने सेल करी है तो सिंग इन कंपनी को डेटर बनाना था ना तूने, वो आगे क्या बोल रहा है, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तूने उसको क्रेडिट कर दिया, अब तो डबल से डेबिट करेगा तभी तो 200 का इम्पैक्ट, नजर बच्चे, एंड बिलीव मी, आपको ये लग रहा होगा अरे भाई ये तो समझ आ रहा है, जब बेटे कहानी बोलने वाला कोई नहीं होगा ना, तो पकड़ में ही नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हम जो सोच रहे हैं वो आगे बढ़े या ना बढ़े। ये चैप्टर में आंसर बिना देखे सॉल्व करिएगा घर जाके, समझ रहे हो, नहीं तो ना हमें पता ही नहीं लग पा रहा होता कि हमें समझ आ गया या नहीं है, ठीक है? तो आपको हर पॉइंट का इन्हीं पॉइंट्स में से आएगा, मैं आपको भी पीवाई क्यों दिखा दूंगा, इसी में से ही हुई, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बिना देखे करनी है, तभी आपको ये चैप्टर आया, वरना ये चैप्टर नहीं आया, एंड कभी कभी 4-5 चैप्टर में एक बार ये चैप्टर 20 नंबर का भी आ, 20 नंबर का चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 का तो लेके ही चलिए आप, और 20 नंबर का भी मतलब स्ट्रॉन्ग रखना है इस चैप्टर को। बताइए क्लियर है बच्चे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने सारी एंट्रियां डाल दी, पर क्या सस्पेंस का लेजर अपडेट करा, करिए अपडेट, जो एंट्रियां डाली हैं सस्पेंस जहां जहां पे आया है करो उसको अपडेट, और फिर देखेंगे कि क्या सस्पेंस बंद हो गया, क्योंकि लॉजिकली मैंने सब ठीक कर दिया, तो सस्पेंस का बैलेंस तो खत्म हो जाना चाहिए।
बन गया, बैलेंस आ रहा है कुछ? मैच हो गया ना, करा दिया मैडम आपने। तो सस्पेंस आपने मतलब टोटल बताया नीचे वाला ना, ठीक है ना, वो नहीं मतलब कैरेट डाउन कुछ नहीं आया ना बच्चे, कहिए साहब जी क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो हमने बस बेटे सही छा गए बेटे आप, बस थोड़ा सा और करना है बस, अपन लास्ट क्लास में याद है करा था। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे ये, और अब आप देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग विदाउट ओपनिंग सस्पेंस एंड ओपनिंग अ सस्पेंस। विदाउट ओपनिंग मतलब बेटा कौन सा स्टेज, ये तो हमने कर लिया था 4 पॉइंट। हम तो भाई पहले स्टेज 2 करेंगे अब, और स्टेज 2 के पहले 4 पॉइंट कर दो, फिर नीचे के 2 पॉइंट बता दूंगा। आपने स्टेज 2 के एंगल से करना है ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट में। मैं कराऊंगा, पॉइंट नंबर ए हो गया। अंशु जी क्या कहते हैं? ए में क्या होगा, सेल्स टू सेल्स कम है, सेल्स बढ़ा दो, टू सेल्स कर दो, और कुछ है नहीं तो सर ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाओ ऐसे बात। बच्चे सस्पेंस का ना लेजर बनाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ क्योंकि ना बैलेंस दिया नहीं हुआ, खत्म नहीं है, तो वो नहीं है नॉर्मल एंट्रीज। अगर क्वेश्चन बोलता है ना तो ही हम सस्पेंस का अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज डालनी है। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो एंट्री डालो ना, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, बिल्कुल। भाई गुड्स परचेज करे थे ना, तो सप्लायर को तो हमने क्रेडिट करना था, तो अब डबल से क्रेडिट करूंगा, तो सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी 500 500, यही है ना?
फर्नीचर वाला, हाँ फर्नीचर डेबिट करना था, परचेज बुक में डाल दे, परचेज डेबिट कर दिया तो फर्नीचर टू परचेज। क्लियर है बच्चे? अगर एक बार आराम से पहले 4 पॉइंट कर लो, फिर जब हो जाएंगे मेरे को बताना, मैं आगे वाला। हो गए? चलिए अब मैं ना आपके साथ कैश बुक के बारे में कुछ बताता हूँ। आपके स्कूल में ना 11th क्लास में कैश बुक था, याद है? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कैश बुक में वो कितने कॉलम होते थे? कुछ याद आ रहा है? मतलब कैश बुक के अंदर ही कैश का कॉलम भी होता था और बैंक का भी होता था, याद आया? लेकिन ना, हाँ कॉन्ट्रा एंट्री भी हो सकती है, पर मैं आपके साथ 3 कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूँ। एक होता था सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश होता था, फिर होता था डबल कॉलम जिसमें कैश और एक होता है बेटा 3 कॉलम। ये आपके स्कूल में नहीं था, लेकिन अब आपको मतलब इसका लॉजिक और वो समझना पड़ेगा। तो एक तो होता है कैश, एक होता है बैंक और एक होता है डिस्काउंट। कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो इसको चाहे बना लीजिए, है ना? मतलब कैसे बनाओगे पता है? 2 एंट्री की जगह छोड़ दो, उसके नीचे बना लो, क्योंकि यहीं पे ही हमने डिस्कस करा है ना। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना आप, तो 2 एंट्री तो डालनी है हमने, वो 2 की जगह छोड़ दो, उसके नीचे बना लो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कैश में सेल करोगे, कैश में सेल, तो क्या मैं कह सकता हूं कैश टू सेल्स यहीं पे ही तो डालोगे, कैश वाले कॉलम में ही तो डालोगे? नहीं, डेबिट साइड पे तो डालोगे। टेक्निकली इस बुक के अंदर कितने लेजर बन रहे हैं? 3, एक कैश, एक बैंक और डिस्काउंट। और अगर बैंक अकाउंट के थ्रू सेल करते तो टू सेल्स मान लो 5 था, बैंक कॉलम में डाल देता ना। और अगर आप परचेज करते, अगर कैश में होता तो बाय परचेज आ जाता, मान लो 70 रुपये की परचेज करी, ठीक है ना? और अगर बैंकिंग रूट के थ्रू परचेज करी तो बाय परचेज हो जाता कितना, मान लो 2000 रुपये का परचेज करा। फिर आपसे सवाल है, ये डिस्काउंट का क्या यूज है? मतलब आई मीन टू से, ये वाला जो है डेबिट साइड पे, ये एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, डेबिट साइड। तो ये डिस्काउंट मेरा क्या है? एक्सपेंस। और ये वाला डिस्काउंट क्या है मेरा? अब सोच के देखिए, मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा, मिस्टर ए को उधारी पे, क्या एंट्री डलती है उधारी पे? ए टू सेल, सामान बेचा है, सोल्ड, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर ए टू सेल्स। क्या वो यहाँ कहीं आएगा? नहीं आएगा ना ब्रो, कैश जब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। मैंने जब सेल करी मिस्टर ए 100 रुपये, मैंने उसे डेटर बना दिया। कैश बुक में किस बात का आएगा जब कैश की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही? तो इस बंदे ने मुझे पैसे दिए, मैंने कहा भाई पैसे दे दो, कह रहा पैसे दूंगा 90। मैंने कहा किस बात की खुशी में? कह रहा डिस्काउंट लूँगा कुछ। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कह रहा फाइनल सेटलमेंट मैं आपको सारे पैसे नहीं दे सकता, आप बस 90 रुपये पकड़िए और खुश रहिए, आगे भी आपसे परचेज। अब कैश बुक में जाएगा?
Now there is inflow of 90 rupees in cash or in bank. So to Mr. A, how much and how much discount? सिस्टम समझ आ गया? अब आप समझिए, अगर तुमने इधर डाला ही नहीं, सपोज करो डिस्काउंट आपने डाला ही नहीं, भूल गया सर मैं, तो इसका मतलब आपने काउंटर मिस्टर ए को भी 10 रुपए से कम ही नहीं करा होगा. सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी बुक. दिस इज अ सब्सिडरी बुक. अगर मैं सब्सिडरी बुक में डिस्काउंट अपडेट ही नहीं करूंगा तो क्या काउंटर पार्टी पे अपडेट करा होगा मैंने? नहीं करा होगा. मैं यही लॉजिक दे रहा था बस आपको. अगर आप समझिए ना, अगर तुम यहां डालोगे तो ही तो मैं ये बोलूंगा ना, चल भाई अब मिस्टर ए के लेजर में चलते हैं. एंट्री वेंट्री छोड़ो, सब्सिडी बुक है ये. 90 रुपए आया यहां लिखा, डिस्काउंट दिया यहां लिखा. अब इसके बाद में मिस्टर ए के लेजर में जाऊंगा और मिस्टर ए का बोलूंगा, हाँ रे आ गया तेरा 90 भी आ गया, 10 भी आ गया, खत्म कर दिया उसके बैलेंस को. अरे वो तो डेटर है ना बच्चे, 100 रुपये तो चल रहा है उसका बैलेंस. ये तो तब होगा जब पहले कैश बुक में डलेगा, वहां से आ रहा है ये. इफ समथिंग इज नॉट इन कैश बुक, इट इज नॉट अपडेटेड इन द काउंटर पार्टीज. ये मेरे को सोच देनी थी आपको. यहां तक क्लियर है? अब आ जाइए. डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट्स एन इनकम. किससे मिला आपको? आप सिर्फ मुझे एंट्री बता सकते हैं. मुझे डिस्काउंट मिला, मैं सेल वेल छोड़ो ना, परचेज है क्या है छोड़ो ना. रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंट इज एन इनकम. क्रेडिट कर दिया, रेड एंड ब्लैक को डेबिट कर दिया, क्योंकि भाई मेरा क्रेडिटर था, खत्म कर दिया पहले उसको. हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द, डाला ही नहीं, तो ना तो आपने डिस्काउंट अपडेट करा और ना ही रेड एंड ब्लैक, विच मीन्स दोनों अकाउंट में इंपैक्ट नहीं किया. तो क्या एंट्री डाल? रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट. तो आंसर लिख दीजिएगा 5वें पॉइंट का, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट. अब बोलो से इतनी लंबी कहानी बेटे जरूरी होती है बेटे वो कहानी. अब अगले में आपको अच्छा लगेगा. अगला देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18. मैंने डिस्काउंट दिया उसको. किसको दिया? जी मोहन. क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट टू जी मोहन. हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक. लो जी लो, ये भी नहीं डाला. लेकिन इसमें आगे कुछ बोल रहा है, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउएवर बीइंग करेक्टली बता. अगर ये नहीं लिखता तो गया ही नहीं था. तो कह रहे जी मोहन तो सही है, सिर्फ और सिर्फ क्या अकाउंट डेबिट नहीं हुआ? डिस्काउंट. तो मिस्टेक सिर्फ एक अकाउंट में, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 18 रुपये टू सस्पेंस. डिस्काउंट अकाउंट टू सस्पेंस. क्या दोस्त? तो मुझे ठीक कर दूंगा, सस्पेंस क्रिएट ही नहीं करूंगा. समझ आया बच्चे आपको ये? ईएनएफ क्लियर है? अब आप देखिएगा, याद है आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, उसमें पॉइंट छुड़वाया था आपको. बस बेटे नमस्ते कर देंगे बस बात को. ये पॉइंट कर लो बस, नमस्ते आज का. फिर डिस्काउंट याद करो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेज 1 या स्टेज 2? स्टेज 1. सस्पेंस वस्पेंस नहीं आने का यहाँ पे. डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, डिस्काउंट अलाउड है, आपका खर्चा है. तो करेक्ट एंट्री तो क्या है? डिस्काउंट टू सतीश हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक बट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ पर्सन. सतीश का अकाउंट तो ठीक है जी. सिर्फ और सिर्फ किस में दिक्कत है? तो सोच के देखिए, जो डिस्काउंट का लेजर है वहाँ पे कितने रुपए दिखाने डेबिट साइड पे? वो सस्पेंस कर सकता हूँ यहाँ पे मैं?
to error of not posting in the on the debit side of discount account. टू एरर आ जाएगा ना, तो यही आप देखेंगे 7th पॉइंट में। कहीं लिखना नहीं है आपको, ये बस मैंने आपको जो छुड़वाया था। हाँ जी, ऐसे पता लगता है ये वाले क्वेश्चन में, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर। कहीं बोल रहा है वो कि सस्पेंस बन गया, नहीं, स्टेज 1, ठीक है। और हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन करा था वो खुद बोल रहा था कि सस्पेंस का 493 एक्सेस क्रेडिट है, दैट मींस आपने बना दिया उसने। कहिए सर जी, क्लियर है बच्चे। अब आपने क्या करना है, 2-3 क्वेश्चन तो होमवर्क आज दूंगा। फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हो गया था पूरा, थर्ड हो गया, फोर्थ इज डन, फिफ्थ भी डन है ना, सिक्स्थ में ना आप ये नीचे वाली ये छोड़ दीजिएगा। एंट्री ये तो करना है, शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड। आपको कुछ नहीं करना, ट्रायल पे क्या है, आपको इसकी एंट्रीज डालनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री बस, ठीक है जी। कितने पॉइंट है, 9 पॉइंट है। और बातों ही बातों में बता दो ये स्टेज कौन सा है। स्टेज 1 है जी, कुछ नहीं बोल रहा वो, ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बच्चा आपका होमवर्क, यूजिंग सस्पेंस, स्टेज 2। तुम्हारी बुक में से ना ये इन्होंने ना 4th पॉइंट हटा दिया, था भी अजीब सा, ठीक है। आप बुक खोलेंगे या वो होगा तो 4th पॉइंट नहीं होगा इसमें बस, ठीक है। 7th होमवर्क करना है आपको, 8th मैंने कराना है। 8th हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, स्टेज 3, ठीक है बच्चे। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर और भी होमवर्क दो ना, और होमवर्क दूं क्या बेटे? बेटे आप ऐसा बोल रहे हो पर आपका जो मन है ना वो चाहता है कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन। मैं जानता हूं बेटे आपके मन, इतना आप खुद को नहीं पहचानते जितना मैं आपको जानता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप इधर कहां अटकोगे, क्या आपको पता है? इस क्वेश्चन में कहां अटकोगे आपको पता है? मुझे पता है। अब समझ रहे हो मैं कितना कुछ जानता हूं आपके बारे में, ठीक है। आप पॉइंट नंबर 7 पे अटकोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में 7 पॉइंट कराऊंगा, फिर आपको पूरा करके आइएगा, ठीक है। 7 पॉइंट पे अटकोगे आप। सर और क्वेश्चन दो, और बताओ हम कहां कहां अटकेंगे। अरे बेटे इतने ही कर लो। नहीं सर और क्वेश्चन दो, ठीक है बेटे, अब मैं रुकूंगा नहीं। ओहो स्टेज 3 आ रहे तो नेवर 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 गिव अप, आई विल फाइंड आउट। बस सेकंड क्वेश्चन और ले लो बेटे, 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है। ये ट्राई कर लेना और नेक्स्ट क्लास में कंफर्टेबली 1 घंटे में हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके तो यहीं तक रखते हैं आज, और अब हम कब